सतरंग में एक बार फिर जी आया हूँ और खुश आमदीद। आज हम आपके पास पंजाब के एक रवायती त्यौहार बैसाखी की वीडियो के साथ हाजिर हैं और आपको बताते हैं कि सिख बरादरी अभी तक क्यों इस रवायती त्यौहार को मनाती है, जबकि बाकी पंजाबी इस एहतमाम से इस त्यौहार को अब नहीं मनाते। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैसाख या वैसाख पंजाब का एक रवायती त्यौहार है जो मगरबी पंजाब में तो तकरीबन ख़त्म हो गया है, लेकिन चढ़ते पंजाब के लोग अभी भी इसे बड़े एहतमाम से मनाते हैं। हर साल सिख बरादरी के हज़ारों लोग पाकिस्तान आते हैं और अपने मुख्तलिफ मजहबी मुकामात पर इबादत करते हैं। बैसाखी पंजाबी कैलेंडर का पहला महीना है और रवायती तौर पर यह गंदम की पहली कटाई के मौका पर मनाया जाता है। हसन अब्दाल में मौजूद ये गुरुद्वारा पंजा साहब है, जिसमें सिख पुरानी रवायात के मुताबिक पहले नहाते हैं और फिर इबादत करते हैं। कुछ साल पहले तक सब पंजाबी नहा धोकर अपने अपने मजहबी मुकामात पर इबादत करते थे। मुसलमान, सिख, हिंदू सभी इस रवायत पर अमल करते और इसके बाद जश्न सब मिलकर इकट्ठे मनाते। भंगड़ा, लुड्डी, झूमर, मौसीकी और रक्स से लेकर मिठाइयाँ खाना और बांटना इस त्यौहार का एक ज़रूरी हिस्सा होता था। मुसलमान, हिंदू में तो अब इसका एहतमाम बहुत कम होता है, लेकिन सिख बरादरी के लोग अभी भी इसे बड़े एहतमाम से मनाते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इस दिन खालसा का इस्तेहकाम हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की बुनियाद रखकर एक नए दौर का आगाज़ किया था, जिसके बाद हर सिख सिंह और हर सिख खातून को कौर कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह ने सिखों को तलवार भी थमाई थी। बाज़ मुकामात पर सिख इस त्यौहार पर तलवार भी लहराते हैं। पंजाब के जितने भी सकाफती त्यौहार हैं वो सब के सब खुशियों और शादमानियों के रंगों से रंगे हुए हैं। लोहड़ी, बसंत या बैसाखी सब ही खूबसूरत त्यौहार हैं। बैसाखी जैसे शानदार त्यौहार को भी पाकिस्तानी पंजाब में अपाहज कर दिया गया है, जिसे अब एक अदद बैसाखी की ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते रहें हमारे साथ आपका अपना सतरंग।